तो सोलर कैलेंडर है, ल्यूनर कैलेंडर है ना, ल्यूनर हमारा जो है, हमारा ल्यूनर है वैदिक संस्कृति का। तो क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं एक साल के अंदर, है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य का रथ जो है अभी कौन सी तरफ है? उत्तरायण। दक्षिण आपको पूर्व पश्चिम समझ आता है किधर है? ये पूर्व है, पश्चिम किधर है? इधर है, उत्तर है, ये दक्षिण है। सूर्य का रथ अभी इस तरफ जा रहा है, ठंडी में उस तरफ चला जाएगा। देखा अभी, देखना धीरे 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 इधर आएगा, कुछ दिनों बाद इधर से उगने लगेगा सूर्य, तो रथ चलता सूर्य का। तो अभी उत्तरायण नहीं, अभी दक्षिणायन चल रहा है। लेकिन जैसे उत्तरायण आएगा मकर संक्रांति, तो रथ इस तरफ चलने लगेगा, धीरे धीरे चलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में उधर चलते चले, धीरे 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 देखना आप सूर्योदय उस तरफ होता जाएगा, ये नोटिस करिएगा। तो क्योंकि देवताओं का रात 6 महीने का होता है और देवताओं का दिन 6 महीना का होता है। जैसे हमारा 1 साल है, उनका 1 दिन होता है, समझ रहे हैं ना। अभी दक्षिणायन देव उत्थान एकादशी के दिन दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन अभी नहीं, उठ गए हैं वो लोग, दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। दरवाजा खुलेगा मकर संक्रांति पे। जो भी व्यक्ति शरीर त्यागेगा, स्वर्ग जाने वाला होगा, वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो लोग सो रहे हैं, अंदर प्रवेश नहीं देंगे वो। तो देव उत्थान एकादशी के दिन, देव शयन एकादशी होती है, तब द्वार बंद हो गया, वो शयन करते हैं, सो जाते हैं। देव उत्थान एकादशी के दिन कार्तिक में हुई, उठ गए हैं, खोला नहीं है, द्वार खुलेगा मकर संक्रांति पे, तो देवताओं का द्वार खुलता है, सारे शुभ कार्य उसके बाद चालू हो जाएंगे, और सूर्य का रथ भी उत्तरायण हो जाएगा। भीष्म पितामह जो थे, जख्मी रहे इतने दिन, बाणों के सैया पे सोए रहे, लेकिन शरीर नहीं त्यागा। क्यों? मकर संक्रांति के दिन त्यागा था, क्योंकि मकर संक्रांति इतना महान पर्व है ना, क्योंकि सूर्य का विशेष कृपा प्राप्त होता है उस दिन। तो उस दिन जो है दान धर्म करने का बड़ा महत्व है। तो दान धर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप एक बैंक में गए, सबका बैंक में खाता है नहीं है, सब गरीब हैं, मतलब अच्छा, सब मतलब घर में रखते हैं छुपा के, बैंक नहीं है। अब बैंक में मैं जाऊँ, है ना, और मेरे से पीछे आके एक लाइन में लग जाए, बोले प्रभु जी क्यों आए हो? अरे थोड़ा 50,000 की ज़रूरत थी। अच्छा यार, पैसे की तो मेरे को भी ज़रूरत है, ठीक है मैं भी लग जाऊँ लाइन में? हाँ लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं गया, अपना पासबुक दिया, 50,000 लिया। अब ये बोले अरे वाह यार, सबको पैसा मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा। तो जैसे जाएगा बोलेगा दे दो 2-3 लाख रुपया। हाँ, पासबुक किधर है तुम्हारा? ये क्या होता है? अरे उसको दिया यार तुमने, मुझे दिया ही नहीं, ये तो भेदभाव है। अरे भेदभाव नहीं भाई, उसका अकाउंट में पैसा है, उसका अकाउंट है इधर। अरे यार तुम लोग गलत करते हो, सबको दे रहे हो, हमको नहीं देते हो, ये तो पक्षपात है, ये है वो है। आप क्या बोलोगे ऐसे आदमी को? क्या बोलेंगे? हैं कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है, हैं मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना। लेकिन कैसे लिफ्ट होगी जब तक आपका अकाउंट नहीं है, और उस अकाउंट में पैसा भी तो होना चाहिए। वो आपका पैसा आप निकाल रहे हो ना, कैसे थोड़े बोल रहा है यार नहीं दूंगा जाओ, है ना, देना पड़ेगा ना उसको। उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं, दान करते हैं, वही हमको हर जन्म में प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति ने दान किया है, उसको जो वो दान करेगा वही उसको मिलेगा। किसी ने धन का दान किया तो धन मिलेगा, अन्न का दान किया तो अन्न मिलेगा, है ना। और जो भी पानी का दान करता तो अगले जन्म में पानी के टैंकर हो जाएंगे उसके, ठीक है। हाँ फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको सीधे, आप लोग मजाक समझ रहे हैं। जो आप विद्या का दान करोगे, अगले जन्म में आप विद्याधर होंगे, सब ज्ञान आपको आ जाएगा अपने आप। इसलिए दान करना चाहिए यथाशक्ति, जो भी हो, तन मन धन अन्न, है ना। तो ये तिथियां क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि अगले जन्मों को भरो भाई, अगले अकाउंट में डालो पैसा, नहीं तो इस जन्म में खाली हो जाएगा अकाउंट, अगले जन्म में क्या लेके जाओगे। इसलिए सब तिथियां बनाई जाती हैं दान धर्म करने के लिए, ताकि ये तिथियों पे हम लोग किसी न किसी बहाने दान करें। तो मकर संक्रांति पे अन्न दान का बहुत महत्व है। वैसे तो तिल का दान करना चाहिए, सफ़ेद काले तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, और एक अन्न का दाना। सुमेरु पर्वत सुना है आपने? सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, पूरा सोने का है। उसका दान और एक अन्न का दान कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा बड़ा है पता है आपको? अन्न का दान। सोना खा नहीं सकता कोई, खा सकता है? मान लीजिए भूखमरी फैल जाए, आपके पास में डॉलर भर भर के हैं, सोना ही सोना है, क्या करेंगे? सोने की सब्जी, सोने की रोटी बनाएंगे? नहीं खा सकते उसको। तो अन्न एक ऐसी चीज़ है, तुरंत शुदा का निवारण करती है, तुरंत मन से दुआ निकलती है। आप किसी भी गरीब को खिलाएंगे ना, 10,000 रुपये देंगे तो शायद वो शराब पी लेगा, कुछ कर लेगा, है ना, दुआ दे भी सकता, नहीं देगा, लेकिन जैसे अन्न खाएंगे, वाह अन्नदाता की जय हो, निकलता है कि नहीं निकलता? इसलिए लोग भंडारे लगाते हैं। मकर संक्रांति में बहुत बड़े भंडारे लगेंगे, बहुत बड़ा। अभी कुंभ मेला में हम इस्कॉन की तरफ से 50 लाख लोगों को प्रसाद दिया जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अन्नदान महादान है। और ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं, भीष्म पर्व में जब ही श्री कृष्ण गए
युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं हो रहे, अरे मेरे कारण युद्ध हुआ, सारा मेरे कारण सब कुछ हुआ। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को जैसे शांत कराया ना गीता का उपदेश देके करा सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रधानता को दिखाने के लिए बोले हमारा भक्त बाणों के सैया पे भी ज्ञान देगा। तो गए, तो युधिष्ठिर महाराज सबको लेके गए और बाणों की सैयों पे पड़े हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, मकर संक्रांति का, है ना। तो पूछना चालू किया तो द्रौपदी हंसी। द्रौपदी बोली ये वही भीष्म है जो भरी सभा में कुछ नहीं बोला था और आज बड़ा बड़ा उपदेश क्या देगा। तो भीष्म पितामह हंसे, बोले द्रौपदी तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं क्या उपदेश दूंगा, ये खून सारा निकल गया, जो दुर्योधन का खून था ना, मैंने उसका नमक खाया था ना, सारा निकल गया, अब मैं धर्म का सिद्धांत को बोल सकता हूँ। तो ऐसा होता है, जो हम जिसका खाते हैं, जिसका हम अधीन में रहते हैं, उसका बोल नहीं सकते हम लोग। तो फिर भीष्म पितामह ने बहुत सारे दानों के बारे में बताया, लेकिन लास्ट में बोले अन्नदानम महादानम, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नदान जो व्यक्ति देता है, अगले जन्म में पैसा मिले ना मिले, खाना पक्का मिलेगा। अन्नदान की इतनी महिमा है, क्योंकि अन्न दिया नहीं। एक बार मैं कथा भी बताया था, है ना, एक पितृ पक्ष में मैं कथा बताता था। एक व्यक्ति था, उसने बहुत सोने का दान किया था। कर्ण सब दान करता था ना, तो कर्ण जब ऊपर गया ना, तो कर्ण ने सोने का दान किया। स्वर्ग में उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे वो खाने जा रहा है तो क्या हो रहा है, पानी को हाथ लगा रहा है, सोना बन जा रहा है। रोटी को हाथ लगा रहा है, रोटी सोना बन जा रही है। वो परेशान हो गया, ब्रह्मा जी को जाके बोला क्या हो रहा है मेरे साथ। ब्रह्मा जी बोले तुमने दान नहीं किया है। अरे दान किया तो सोने का दान किया, सोना ही मिलेगा, जो दान करते व्यक्ति वही मिलता है। तो मैं क्या करूँ, देखो अभी पितृपक्ष चलने वाला है, 15 दिन के लिए नीचे जाओ और वहाँ जितना हो सकता है दान करो, अन्न का करना। लेकिन उसको चांस दिया, नीचे आया, उसने भंडारा लगा के दान किया। बहुत दान करने के बाद फिर उसको स्वर्ग में मिलने लगा। तो ये फैक्ट है, जो आप दान करते हैं वही आपको मिलेगा। पैसे का दान करोगे पैसा मिलेगा, धन दान करोगे धन मिलेगा, दया का दान करोगे दया प्राप्त होगी, मदद करोगे मदद आएगी। यही है संसार का नियम और यही कर्म का सिद्धांत है। तो एक छोटी सी स्टोरी 2 मिनट में बोलूँगा, ख़त्म कर दूँगा। एक बार सत्यभामा को बहुत अहंकार हो गया कि हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं और श्री कृष्ण को सब कुछ पसंद है, बस अहंकार पसंद नहीं है। भक्तों में भी भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि अहंकार भगवान से दूर कर देता है। तो सत्यभामा ने एक बार नारद जी आई, नारद जी को बोली हम ऐसा कौन सा कर्म करें नारद जी जिससे हर जन्म में हमको भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले। तो आपको उस चीज़ का दान करना चाहिए जो चीज़ हर जन्म में चाहिए, क्योंकि देवी वही चीज़ हमको हर जन्म में मिलती है जो चीज़ का हम दान करते हैं। तो बोले क्या दान करूं, श्री कृष्ण चाहिए ना, श्री कृष्ण का दान कर दो। तो बोले ठीक है, मैं श्री कृष्ण को आपको देती हूँ। अब दान कर दिया और वो बोले बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री कृष्ण को बांध के वो लेके जाने लग पड़े। अब श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दान कर दिया ना। तो बोलते अरे कहाँ लेके जा रहे हो, अरे आपने दान कर दिया, हम लेके जा रहे हैं इनको। तो बोले अरे ये कैसा है, अभी आप पलटी नहीं कर सकते हो, दान से अगर पलट गए तो नरक भोगने पड़ेंगे, देख लो। अब क्या करें, रोने लग पड़ी। कृष्ण बोलते देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से पूछा था दान करने से पहले, अब ये लेके जाएंगे हमको। ऐसा करते 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 सब रानियाँ आगे रोने लग पड़ी। सत्यभामा का अहंकार टूट गया, सत्यभामा भी रो रही है, कृष्ण और जन्मों के छोड़ो, इसी जन्म में जा रहे हैं, क्या होगा। तो ऐसा करते करते बोला कि एक प्रावधान है देवी, क्या, इनके भार के बराबर सोना तोल दो, ठीक है, उतना सोना हमको दे दो, हम वो सोना लेके चले जाएंगे। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। सारा सोना, सब रानी आएंगी, रुक्मणी नहीं आई। तो सब सोना निकाल के देने लगे, देते भगवान को एक तरफ बैठा दिया तराजू के, सोना तोल के सब कुछ तोल डाला, लेकिन भगवान का वजन जो है ऊपर ही नहीं आ रहा, भगवान अभी भारी है। फिर रुक्मणी के पास बात गई, रुक्मणी ने बोला देखो ये ऐसे नहीं आएंगे, इनको क्या करो, तुलसी का पत्र डाला। तुलसी का पत्र जैसे डाला भगवान उठ गए, है ना। तो तुलसी का इतना मूल है। वो मकर संक्रांति का दिन था, तो भगवान ने बोला मकर संक्रांति के दिन जो दान करेगा, विशेषकर अन्नदान करेगा, वो व्यक्ति जो है वही कृपा प्राप्त करेगा जो सत्यभामा को प्राप्त हुई, मतलब मुझे प्राप्त करेगा। तो मकर संक्रांति कितनी महिमा है, दान कितनी महिमा है। तो अगर